और ये समझ का पहला मौका है जब 2 चरणों में सत्र का आयोजन। आप सबको पहले तो मेरा नमस्कार। और आप जानते हैं कि 11वें सत्र की 16 बैठकें 2 चरणों में हुई और 90 घंटे तक सदन की कार्रवाई चली और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है 103% रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आप देश की अन्य विधानसभाओं के संचालन को भी देखते हैं और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का जो संचालन है आप उसे भी देखते हैं और उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सदन के दौरान कुल 617 जो नोटिस से स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन के रूप में उनके जवाब दिए गए और नियम 62 के अंतर्गत 2 विषय उठे, 67 के अंतर्गत 1 विषय उठा, 101 के अंतर्गत 4 विषय उठे, 130 के अंतर्गत 1 विषय, 8 सरकारी विधेयकों को जो है सदन में पास किया गया, 324 नियम में विषय उठे, शून्यकाल में 94 इश्यूज जो है रेज माननीय सदस्यों के द्वारा हुए और जो कमेटी रिपोर्ट्स हैं उसके 60 रिपोर्ट्स जो है सदन में ले हुए और जो है सदन की कार्रवाई को देखने के लिए लगभग 1000 बच्चे जो है ये इन 18 सिटिंग्स में इस माननीय सदन में आए और जो है प्रदेश हित के जो विषय थे, कोई भी ऐसा विषय नहीं होगा जिस पर सदन की इन बैठकों में चर्चा नहीं होगी और कुछ तो ऐसे विषय हैं जिन पर एक बार नहीं अनेकों बार विभिन्न जो नियम है हमारे उनके तहत चर्चा हुई, यानी प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता माननीय ठाकुर जयराम जी का विशेष सहयोग सदन संचालन में मुझे मिला। सभी सामान्य सदस्यों का भी स्वागत है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया, उसमें अमेंडमेंट पारित कर दिया गया है। हाउ डू यू सी, इज इट एग्जेम्पलरी? ये जो बिल अभी जो पास हुआ जिसके ऊपर चर्चा हुई उसमें जिन माननीय सदस्यों ने 14वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों ने जो दल बदल किया था और दल बदल के बाद उनका निष्कासन माननीय सदन से हुआ और फिर अनसीट हुए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन करवाए गए जिसमें से 2 जीते बाकी नहीं जीते। तो ये जो बिल अभी आया था वो जो जब आप पूर्व विधायक हो जाते हैं तो पूर्व विधायक की परिस्थिति में आपको जो प्रिविलेजेस, जो पेंशन वगैरह के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उससे मुताल्लिक था कि जो दल बदल करेगा और दल बदल करने के बाद जो प्रदेश की जनता उसको निकार देगी और पूर्व विधायक के रूप में जब वो होगा तो उसको किसी भी प्रकार से जो पूर्व विधायक के सदस्यों के रूप में जो वेतन ये पेंशन वगैरह जो फैसिलिटी मिलती है वो नहीं मिलेगी, उसके मुतालिक वो था। और जहाँ तक दल बदल विधायक का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि इन इंडिया वी रिक्वायर टू स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन अपोजिशन की तरफ से था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, हालांकि आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने इस विधानसभा ने एक और प्रोग्रेसिव लॉ पास किया हुआ है, वो 1 वर्ष पहले किया था कि जो भी दल बदल करेगा वो वेतन भत्तों से तो वंचित होगा, यानी जो फॉर्मर एमएलए को, एक्स एमएलए को जो सुविधाएं मिलती है उससे तो वंचित होगा, लेकिन he will be disqualified not to contest election for another 6 years. That progressive bill was passed by this Vidhan Sabha and which is under judicial scrutiny with the Honorable High Court at the moment. So अभी ये जो बिल है
that is also an offshoot to that bill. Reason being कि उसमें उस bill में जो है retrospectively कि once you defect and you are unseated and again you are re-elected, you are not entitled for the जो है if you are not elected then you are not entitled for any pensionary benefits and privileges which are admissible to the ex-MLAs. पंचायती राज का भी एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आया था जी, पंचायती राज से मुतल्लिक वैसे तो बहुत सारे संशोधन आए। एक जो अभी नियम में परिवर्तन हुआ है, जिस नियम के तहत जो है जिलाधीश जो है उनको अधिकृत किया गया है कि हर ब्लॉक में 5% तक की सीटों का जो आरक्षण रोस्टर है, क्योंकि 2011 का सेंसस और 2022 का सेंसस में बहुत अंतर है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 2011 के सेंसस में हो रहे हैं, 2026 का सेंसस आज से शुरू है। जब सेंसस का डाटा लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है तो उस परिस्थिति में जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ हुई है पिछले जो है 20 सालों में, तो उसको देखते हुए जो है उनको अधिकृत किया गया है कि कोई भी समाज का वर्ग जो है इससे अछूता ना रहे तक उस बेनिफिट से, तो उस बात को जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर 5% के उस अधिकार से वो देखेंगे। As you referred in reference to anti-defection law, the 10th schedule and directions of the Supreme Court, can we say Himachal is leading ahead in this context? I think the Himachal is the only state which has passed this progressive law, and now the Parliament has also constituted a committee to look into the 10th schedule of the Constitution. This is the anti-defection law, the pros and cons of the anti-defection law, whether it is to be made stringent or it is to be repealed, because the Lok Sabha is looking into both the aspects. They have constituted a committee of some of the presiding officers of the various assemblies, and one of the member of that committee is the Kuldeep Singh Pathani also. Thank you so much, sir. Thank you very much.